हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी यूट्यूब चैनल साइंस इज क्विक बाइट्स। पिछली क्लास में हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स जो होते हैं सार होते हैं, वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। बेसिस जो होते हैं वो बीटर होते हैं टेस्ट में, और वो सारे के सारे आपके जो होते हैं वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। जो वाटर में डिजॉल्व बेसिस होते हैं उनको हम लोग एल्कलीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि जो एसिड्स जो होते हैं और बेसिस होते हैं, हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया था टेस्ट के आधार पे कि वो सार हैं या बीटर हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि कुछ जो एसिड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उनको अगर आप डिफ्रेंशिएट करना हो, अगर आपको डिटेक्ट करना हो कि ये एसिड है या बेस है, आप मुझे बताओ, तो क्या आप उनको सारे केमिकल्स को आप टेस्ट तो नहीं कर सकते ना। तो इनके लिए क्या किया जाता है, इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है जो अपने अंदर सर्टेन कलर चेंज करते हैं, जिनकी वजह से जैसे कि अगर मान लो एसिड है, अगर आप इंडिकेटर डालते हो तो उनका कलर क्या होता है, हो जाता है, इंडिकेटर का चेंज हो जाता है, जिनसे हम ये बता देते हैं कि ये एसिड है या बेसिस है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स का डेफिनेशन है कि एनी सब्सटेंस विच चेंजेज इट्स कलर इन एसिड और बेसिस इज कॉल्ड इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंस, ऐसा कोई पदार्थ जो क्या करता है कि एसिड और बेसिस में, एसिड या बेसिस में अपने कलर को क्या करता है, चेंज कर लेता है, उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर इंडिकेटर्स होंगे, अगर उनको एसिड में डालेंगे तो वो ऑब्वियसली वो दूसरे रंग का होगा, दूसरे रंग में कन्वर्ट होगा, और बेसिस में होगा वो दूसरे रंग में कन्वर्ट होगा। तभी तो हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि अगर ग्रीन कलर का होता है तो एसिड है, अगर रेड कलर का होता है तो बेसिस है। तो अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग कलर देते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर जो नेचुरल सब्सटेंसेस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनमें सबसे पहला आता है लिटमस या लिटमस पेपर इनका बनाया जाता है। तो ये जो लिटमस पेपर होता है, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है लाइकेंस से। लाइकेंस जो नॉर्मली आप कवक जो आप जिनको काई वगैरह कहते हैं, जो ऐसे जहाँ पे पानी डैम प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं, तो उनसे क्या किया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है। तो लिटमस पेपर जो है वो नॉर्मली आपके दो टाइप्स के होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो जब रेड लिटमस पेपर को बेसिस में डाला जाता है, तो जो बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखिए बच्चे, बेसिस हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, और एसिड का जो है कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालते हो तो वो रेड का रेड ही रहेगा, उनमें कलर चेंज नहीं होगा। सिर्फ बेसिस होंगे जो क्या करेंगे कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपको कोई एक अननोन सॉल्यूशन दिया जाता है, आपको नहीं बताया जाता कि ये एसिड है या बेस है, आपको पता करना है कि बताओ मुझे कि ये एसिड है या बेस है, तो वैसे आप क्या करोगे, एक रेड लिटमस पेपर लोगे, उनको अगर डालोगे तो वो क्या होगा, अगर ब्लू हो गया तो आप कह दोगे कि ये बेस है। ठीक है, उसी तरीके से एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। ब्लू लिटमस पेपर में एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेसिस होते हैं उनका कोई चेंज नहीं होता। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ना कि रेड को ब्लू, ब्लू को रेड। तो देखो, इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है बी फॉर बेसिस, बी फॉर ब्लू। तो जो भी बेस होंगे वो क्या करेंगे, कलर को कन्वर्ट करेंगे ब्लू में। अब ब्लू लिटमस पेपर को तो ब्लू में कन्वर्ट नहीं करते, ऑब्वियसली ब्लू को ब्लू में क्या कन्वर्ट करोगे, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना है ना। तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। नाउ ब्लू लिटमस पेपर, आपको पता है एसिड जो होता है वो डेंजरस होता है मोस्टली, और डेंजर का जो साइन होता है वो कौन से कलर का होता है, ऑब्वियसली रेड कलर का। तो रेड जो होता है वो डेंजर का साइन होता है। तो जो एसिड होगा वो कलर चेंज करेगा रेड में, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। सिंपल है, याद रखना। और अगर एसिड में अगर जो बेसिस होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू ही रहने देते हैं, उनमें कोई कलर का चेंज नहीं होता ना। न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वैसे सब्सटेंसेस जो ना तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाए ना ही बेसिक कैरेक्टर दिखाए। कहने का मतलब है कि ना ही वो रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज लाएंगे, और ना ही वो ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज लाएंगे। तो इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर जो होते हैं, उनको आप रेड लिटमस पेपर में भी डाल के देखो, या आप रेड लिटमस पेपर को आप डिस्टिल वाटर में डाल के देखो, या ब्लू लिटमस पेपर को आप डिस्टिल वाटर में डाल के देखो, दोनों में से किसी में भी कलर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं, जो ना तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं और ना ही बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं। ठीक है बच्चों,
इनके बाद आता है टर्मरिक। हाँ, टर्मरिक हल्दी। तो आपने डेली लाइफ में देखा होगा, अगर आपके कपड़े पे ऐसे कोई भी सब्जी गिर जाती है या येलो सा हल्दी लग जाता है ना, तो जब उस पर आप कभी ये करके देख सकते हो, उन पे जब आप साबुन लगाओगे तो वो क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है। आप कभी ये घर में करके देख सकते हो। थोड़ा सा कोई भी ऐसे कपड़ा जिन पे आप हल्दी गिर गया हो या आप हल्दी थोड़ा सा गिरा के उन पे आप साबुन लगा के देखना, वो रेड कलर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मैंने आपको अभी हमने पढ़ा कि जो साबुन में अब क्या होता है, आपके बेसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली जो बेस होगा वो क्या करेगा कि आपके येलो, आप टर्मरिक जो होता है ये येलो होता है, तो येलो को क्या करेगा, वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो जो आपका टर्मरिक होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। लेकिन एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस का कोई असर नहीं होता येलो टर्मरिक के कलर पे, वो येलो का येलो ही रहता है। इसके बाद जो चाइना रोज आप देखते हो, ठीक है, चाइना रोज को भी इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। उनका क्या करते हैं कि गर्म वार्म वाटर में क्या करो, वार्म वाटर में क्या करो, उनको डाल दो, उनके बाद जो सॉल्यूशन निकलता है उनको आप क्या करो, हाँ, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके जो भी चाइना का कलर होता है पिंक कलर का, उनको क्या करता है कि मैजेंटा कलर में क्या करता है, चेंज कर देता है। बेसिस जो होते हैं वो उनको ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का कोई भी चेंज नहीं होता। तो अगर आप इस इंडिकेटर को देखो तो ऑब्वियसली ये जो होगा आपका मैजेंटा जो कलर होगा वो क्या है, आपके एसिड होंगे। ठीक है, ये आपका ग्रीन, ये जो है ये आपका ग्रीन कलर में चेंज कर रहा है, तो ये क्या होगा, आपका बेस होगा। और ये आपके कलर में चेंज नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, आपका न्यूट्रल होगा। ठीक है बच्चों। ना इसके बाद आपका आता है रेड कैबेज। तो ये रेड कैबेज आपने मार्केट में देखा होगा। ठीक है, तो ये जब इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो पर्पलिश कलर का होता है। तो जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं कि इन पर्पल सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस जो होते हैं वो पर्पल से ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये क्या है, एसिड है। ये जो सॉल्यूशन जिसने कन्वर्ट किया ये क्या है, बेस है। और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा एक्चुअली, वो क्या होगा, आपका पर्पल में ही रहने देगा। इसीलिए ये जो सॉल्यूशन है ये आपका क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अलग अलग तरह के नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े, जिसमें हमने लिटमस पढ़ा। क्यों उनको नेचुरल इसलिए कहते हैं, क्योंकि लाइकन से वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फिर हमने टर्मेरिक पढ़ा, फिर हमने चाइना रोज पढ़ा, और हमने रेड कैबेज पढ़ा। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं वैसे केमिकल जो बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो तरह के इंडिकेटर्स आते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेनिन। ठीक है, फिनोल्फथेलिन। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो नॉर्मली ऑरेंज कलर का होता है, नाम में ही है। तो एसिड क्या करता है कि उनको ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, उनको ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट कर दिया। और बेसिस जो हैं वो उनको ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे एल्केली लिखा है, एल्केली वही हो गए वैसे बेसिस जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। और उन्होंने क्या किया कि मिथाइल ऑरेंज को येलो कलर में कन्वर्ट कर दिया। न्यूट्रल सॉल्यूशन जो भी होते हैं वो कोई कन्वर्जन नहीं दिखाते कलर का, वो ऑरेंज ही रहने देते हैं। फिनोल्फथेलिन जो होता है वो नॉर्मली कलरलेस होता है। ठीक है, तो जो भी एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं कि कोई चेंज नहीं दिखाते हैं, वो नॉर्मली कलरलेस ही रहते हैं। और जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये सॉल्यूशन ये फिनोल्फथेलिन का है। और जब इनमें एसिड मिलाया गया तो इनमें कोई कलर नहीं आया। तो ये नॉर्मली ये क्या हो सकता है, ये आपका एसिड हो सकता है, या आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन हो सकता है। और ये इन्होंने क्या किया कि इस कलरलेस सॉल्यूशन को पिंक में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, आपका बेस हो जाता है। तो बच्चे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एसिड और बेस को इंडिकेटर्स के आधार पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बांट सकते हो। अगर आपको कोई भी ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए और बोला जाए कि इनमें मुझे बताओ कि ये एसिड है या बेस है, तो आपको उनको बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, उनका टेस्ट करने की आप क्या कर सकते हो, उनका ये इंडिकेटर टेस्ट कर सकते हो। उनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको आप क्या कर रहे हो, चख के देख रहे हो कि ये बीटर है या सार है। आपको क्या बस करना है कि या तो आप कोई भी इंडिकेटर, लिटमस पेपर ले लो, या हल्दी ले लो, या चाइना रोज ले लो। ठीक है, उनसे आप इंडिकेटर से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली लिटमस पेपर वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक तो वो सस्ते होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं।
ठीक है, उनमें आपको प्रिपरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। क्या आप चाइना रोज में क्या है कि उनको गर्म पानी में डालो, उनके सॉल्यूशन बनाओ। और लिटमस पेपर जो होते हैं एक्यूरेट भी होते हैं, और ये केमिकल्स भी आप यूज कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। ठीक है, तो अब जो अभी तक आपने समझा है उनके आधार पर अगर मॉडिफाइड डेफिनेशन अगर हम एसिड्स का बोला जाए तो एसिड का मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि कंपाउंड्स विच आर sour in taste, soluble in water and turns blue litmus to red। ये क्या हो सकता है, एसिड का डेफिनेशन हो सकता है। उसी तरीके से बेसिस का अगर डेफिनेशन लिखना है तो कंपाउंड्स विच आर bitter in taste test बोल रहा हूँ, and some of them are soluble in water and turns red litmus to blue। ठीक है, वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में। तो ये मॉडिफाइड डेफिनेशन है। तो आज तक के लिए बच्चे हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने एसिड और बेसिस समझ लिए, उनको टेस्ट के आधार पर और इंडिकेटर्स के आधार पर कैसे बांटते हैं ये पढ़ लिया हमने। एसिड और बेसिस की टाइप्स पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ लिया हमने, वीक एसिड पढ़ लिए। तो अगला जो हम पढ़ेंगे उनमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट क्या होता है और सॉल्ट को कैसे एसिड और बेसिस के जरिए ही बनाया जाता है। एक रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिनमें न्यूट्रल सब्सटेंसेस आपने पढ़ा ना, जिनमें ना कोई एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो कैसे एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है, उनको न्यूट्रल बनाया जाता है बेसिस मिला के, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।